पहला क्वेश्चन है बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है? तो इसका फुल फॉर्म हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले होता है ब्रैकेट, फिर होता है ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर तो ये सी और डी तो कैंसिल हो गया, ठीक है? ये नहीं है। ब्रैकेट होता है, ऑर्डर होता है, फिर डी से डिवीज़न होता है, एम से मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है? एम से हो गया मल्टीप्लिकेशन, यहाँ तक तो सेम है दोनों। फिर होता है एडिशन, फिर होता है सब्सट्रैक्शन, स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है? तो इसका मतलब ए ऑप्शन इज़ राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको सॉल्व करना है हमको। सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कीजिए। पहले हम कोई भी क्वेश्चन जाते हैं, आप लोग पहले सॉल्व कीजिए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। सबसे पहले ब्रैकेट का रूल फॉलो करेंगे हम लोग। ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे, क्या होगा? 4 - 1 3 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या है? 3 × 3 कितना हो जाएगा? 3 × 3 9। फिर 9 में जोड़ देंगे 2, 2 + 9 11। 11 का कौन है? सी आंसर है इसका, ठीक है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इसको हमको दशमलव के रूप में बदलना है। पॉइंट क्या है? 0.25 को, सॉरी दशमलव नहीं, फ्रैक्शन, भिन्न के रूप में बदलना है इसको, ठीक है? 0.25 को। तो इसका सिंपल सा हमने क्या बताया था? एक तो दो अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है यहाँ पे, तो हम इसको लिख सकते हैं 25 डिवाइडेड बाई 1 लिख के 2 जीरो। जितने अंक के बाद दशमलव लगा होगा उतने डिवाइडेड में उतना जीरो लगा देंगे 1 के बाद। तो इसको हम लिख सकते हैं 25 चौका 100 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1/4। 1/4, 1/4 इसमें कहाँ है? ए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाँ, अगले क्वेश्चन में क्या है? इसका हम अगर दोनों को गुणा करेंगे तो इसका क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? दोनों दशमलव नंबर का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3.6 × 2.5 का। आई थिंक हमने एक जब इसको समझ रहे थे तो हमने एग्जांपल में भी यही लिया था ना, आई थिंक। इसको गुणा करने पे दोनों में यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट 1 है, इसका डेसिमल पॉइंट इसका भी 1 है, टोटल डेसिमल पॉइंट 2 है। दोनों को गुणा करेंगे तो आया है 900। फिर यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, इसका भी डेसिमल पॉइंट 2 होना चाहिए। तो 9.00, इसका मतलब 9। ये है ना 9.0। उसके पॉइंट के बाद कितना भी जीरो लगाओ इसका मतलब 9 ही माना जाएगा। तो इसका मतलब ए इसका है करेक्ट आंसर, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये भी देखो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। क्वेश्चन में क्या है? a⁵ इंटू a⁵ डिवाइडेड बाई a⁴, ठीक है? हम लोगों ने अभी इसके पहले थोड़ी देर पहले ही सारा इसका रूल पढ़ा था कि अगर a⁵ इंटू a⁵ हो तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं 5 + 3 डिवाइडेड बाई 4, ये डिवाइडेड बाई a⁴। यहाँ पे लिख सकते हैं हम a⁵ 5 3 कितना होगा? 8। और a⁴ को लिख सकते हो a⁻⁻4 ऊपर लिखेंगे अगर तो इस तरह से हम लिख सकते हैं फिर a⁸ 8 - 4। तो ये हो जाएगा a⁴, ये हो जाएगा इसका आंसर। a⁴ कौन है? a। तो a हो गया इसका करेक्ट आंसर ए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। आप लोग भी सॉल्व कीजिए, देखते हैं, मैं भी कर रहा हूँ। हाँ, तो इसका हमको इसको कैलकुलेट करने के बाद देखना है कितना वैल्यू आता है। इसका क्या है? 3⁻2 इंटू 3⁻⁻4 का होल पावर 2। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 3⁻2 - 4, ठीक है? 3⁻2 - 4 लिख सकते हैं यहाँ पे, जो ऊपर का फिर 2 हो जाएगा। होल पावर 3⁻2 - 4 क्या होगा? 3⁻−2। 3⁻−2 का होल पावर 2, और होल पावर 2 है तो इसमें दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। -2 × 2 क्या होता है? -4। 3⁻4, ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 3⁻4 कहाँ है? ए। तो ए है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है? चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। अगला क्वेश्चन में ये दिया गया है, अगर x का वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4 है तो हमको वैल्यू निकालना है xy का होल स्क्वायर माइनस x² प्लस y का स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंपल सा चीज़ है, सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे। x का वैल्यू 2 है इंटू 4 हो गया होल स्क्वायर माइनस x² मतलब 2 का स्क्वायर प्लस y² मतलब 4 का स्क्वायर। 2 चौक 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस 2 दूनी 4 प्लस 4 चौका 16, ठीक है? 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है ये, माइनस 16 और 4 कितना हो गया? 20। 64 - 20 होता है 44। 44 इज़ द करेक्ट आंसर।
44 क्या है यहाँ पे, बी इसका है करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में करा रहा हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है, इसको सॉल्व करना है। हाँ, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ए प्लस बी का ब्रैकेट इंटू ए माइनस बी का ब्रैकेट, इसको मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, इसका वैल्यू की सबसे पहले इसका रूल, सिंपल सा रूल ये है कि पहले ए को दोनों में मल्टीप्लिकेशन करोगे। ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर तो ए का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या आएगा, ए का जब ए में करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो आएगा ए स्क्वायर, फिर बी में करेंगे तो माइनस बी आने, माइनस ए बी। अब इसी तरह से फिर बी का करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन, बी का जब ए में करेंगे तो क्या होगा, बी ए या फिर ए बी, कुछ भी लिख सकते हो, प्लस ए बी हो जाएगा, ये भी ए बी या बी ए की है। ठीक है, फिर बी का बी में करेंगे, बी प्लस बी माइनस बी का होगा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस बी स्क्वायर। इसमें देखेंगे माइनस ए बी प्लस ए बी कट जाएगा दोनों, तो इसका वैल्यू आएगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ऑप्शन में ये कहाँ पे है, बी, इसका मतलब बी ये है करेक्ट आंसर है ये। ठीक है, डन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, 5 की पावर -2, 5 की पावर -2 प्लस 4 की पावर 0, इसका वैल्यू क्या होगा कैलकुलेट करने पे। तो 5 की पावर -2 को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 2, और हमने पढ़ा था ए की पावर n इक्वल टू 1, ए की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। ए मतलब कोई भी नंबर हो, कोई भी इंटीजर क्यों ना हो। तो यहाँ पे 4 की पावर 0 है तो इसका वैल्यू होगा 1, और 5 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं 25। ठीक है, 25 लिख सकते हैं प्लस 1। और हमने बताया था कि 1/25 को अगर दशमलव में बदलना है तो कैसे करते हैं, जैसे 1 में 25 का भाग देंगे तो ये जाएगा नहीं। ठीक है, तो 1 दशमलव लिखेंगे, पहले 1 दशमलव लिखे, एक अंक पे दशमलव लगा के तुरंत 0 लिख देंगे, फिर भी नहीं जाएगा, तो फिर अगर दोबारा नहीं जाएगा तो यहाँ पे एक और 0 लिखेंगे, तो एक यहाँ पे भी एक और 0 लिख सकते हो आप। फिर कितना जाएगा, 25 चौका 100, 4 बार जाएगा, ये कट गया। तो इसका मतलब 1/25 की वैल्यू कितनी होगी, 0.04 प्लस 1, इसको जोड़ने पे क्या आएगा 1.04, ये इसका आंसर हो जाएगा 1.04 क्या है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आखिरी क्वेश्चन में क्या है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। ए का वैल्यू अगर 3 है, बी का वैल्यू अगर 2 है, तो मुझे वैल्यू निकालना है ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है, ए का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 2 है, माइनस बी का वैल्यू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 त्रिका 9 प्लस 2 3 6 दूनी 12 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा, 9 12 9 हो जाएगा 21 माइनस 4, 21 माइनस 4 हो जाएगा 17, 17 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, 17 किसमें है, ये है, ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपको कोई भी डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और आपको अगर आप चाहो कुछ नया क्वेश्चन पूछना चाहते हो या फिर हमसे बात करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पे आप लोग हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। लाइक आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कोई टॉपिक का, तो आप लोग वहाँ पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, ग्रुप में पिक सेंड कर सकते हो, मैं उस चीज़ को सॉल्व करके आपको जरूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, ऑल द वेरी बेस्ट।